नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम 8-9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। उदयपुर के सलूम्बर से सामने आई दिल दहला देने वाली घटना। लूट के लिए वृद्धा और उसके दो हिते की गई हत्या। वृद्ध के पैर काटकर चांदी के कड़े भी लूट ले गए। दाहोद के घूगस में पागल कुत्ते का मचा आतंक। 20 से अधिक लोगों को काटा, घायल अस्पताल में भर्ती। बीकानेर कलेक्टर पहुंची मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र। जरूरतमंदों को खुद कपड़े बांटे, सहयोग का दिया संदेश। भीलवाड़ा में मनाया 63वां गृह रक्षा स्थापना दिवस। ध्वजारोहण से हुई शुरुआत, प्रभात फेरी भी निकाली। धौलपुर के मनिया में नए तहसील भवन का हुआ शुभारंभ। नए भवन से किसानों को समय पर मिलेगी सुविधाएं। अपराधियों के खिलाफ उदयपुर जिला पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 103 टीमों ने 725 से अधिक ठिकानों पर छापा मारा। विभिन्न मामलों के 318 अपराधी हुए गिरफ्तार, जांच जारी। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। उदयपुर क्षेत्र के सलूम्बर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक वृद्धा और उसके दो हिते की निर्मम हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मिलने पर एसपी राजेश यादव सहित पुलिस अधिकारी और जाब्ता मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में सत्संग का कार्यक्रम चल रहा था, जिससे परिवार के सदस्य वहां गए हुए थे। इस दौरान बदमाश अंदर घुसे और हत्या की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने वृद्धा के पैरों को काटकर चांदी के कड़े लूट लिए। पुलिस जांच में प्राथमिक रूप से सामने आ रहा है कि बदमाशों ने मामले को लूट की वारदात दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि चांदी के कड़ों के अलावा घर से कुछ भी सामान गायब नहीं हुआ है। फिर भी मामले की पुलिस जांच कर रही है और दोनों के शवों को पुलिस ने मोर्चरी में रखवाया और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वृद्धा की पहचान 65 वर्षीय गौरी के रूप में हुई है, जबकि उसके दोहिते की पहचान 5 वर्षीय सुरेंद्र के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि घटना की जांच के लिए विशेष टीम गठित की गई है, जो जल्द ही आरोपियों को पकड़ लेगी। दूसरी ओर इस घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। इस घटना ने लोगों को अंदर से हिला कर रख दिया। एक वृद्ध महिला और उसके 5 वर्ष के दोहिते की हत्या ने हर किसी को गमगीन कर दिया है। वहीं लोगों में इस घटना को लेकर आक्रोश भी है और पुलिस से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की जा रही है। गुजरात के निकटवर्ती दाहोद जिले के फतेहपुरा तहसील के घूगस गांव में एक पागल कुत्ते के आतंक के कारण ग्रामीण भयभीत हैं। इस एक पागल कुत्ते ने गांव में लगभग 20 लोगों पर हमला करके उन्हें काट लिया, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल है। पागल कुत्ते ने रात के समय सो रहे लोगों पर हमला किया, जिससे गांव में गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई। जिन लोगों को कुत्ते ने काटा है उन्हें तत्काल उपचार के लिए घूगस के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वह बंद मिला। इस पर सभी घायलों को फतेहपुरा के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। यहाँ प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल लोगों को दाहोद के जेएसएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बाकी का इलाज फतेहपुरा में चल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पागल कुत्ते के आतंक के कारण गांव में दहशत का माहौल है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द कुत्ते को पकड़कर गांव को इस आतंक से मुक्ति दिलाई जाए। खर्चो तो आ दवाखानु चालू रहे 24 कलाक, तो हमारे खर्चो तो बची जाए અને પૈસા ઘરે ના હોય તો કમ સે કમ બીજા જોડે માંગીને પણ પૈસા દવાખાને આપવા પડે છે। એટલે સરકારશ્રીને અમારી આટલી વિનંતી છે કે આ દવાખાનું 24 કલાક ચાલુ કરે તો આ ખર્ચામાંથી ગરીબો થોડા ઉપર આવે એવી ઈચ્છા છે અમારી। અને આમાં કોઈ આગેવાન બી કોઈ ધ્યાન નહીં દેતા દવાખાનાનું। શું નામ છે આપનું? પારગી સુરપાલભાઈ મળ્યાભાઈ, ગામ ઘૂગસ હોળી ફળિયા। અમારે ઘૂગેસ ગામ હોળી ફળિયામાં રાત્રે 12 વાગે અડધું કૂતરું છોટ્યું સ્ત્રી બૈરાની, મારા બૈરાને તે આ ઘૂગેસ દવાખાના ગાડી લઈને દવાખાનું બંધ હતું તે કોઈ કોણ નથી। પછી તહા ફતાપરે જાય દવા ડાક્ટર ઉઠાડીને દવા કરાવી ફતાપરાવાળે પાછા દોહદ મોકલ્યા તે ત્યાં દવા કરાવી ને તહા પાછા કાલે 8 વાગે આવ્યા દોહદ। એટલું કે સાહેબ। बीकानेर के जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र की व्यवस्थाओं की जानकारी ली
और खुद भी कपड़े दान किए। जिला कलेक्टर ने मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र की पहल की सराहना की और बीकानेर वासियों से आह्वान किया कि वे जरूरतमंदों के लिए अनुपयोगी वस्तुओं को यहां दान कर दें, उन्हें फेंके नहीं। नम्रता वृष्णी ने कहा कि मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र जरूरतमंदों की मदद के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने घरों में अनुपयोगी वस्तुओं को फेंकने के बजाय यहां दान करें, ताकि वे जरूरतमंदों के काम आ सके। गौरतलब है कि नम्रता वृष्णी बीकानेर की जिला कलेक्टर बनने से पहले जालोर, डूंगरपुर और बीकानेर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर रह चुकी हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है। क्या कहना चाहेंगे? ये जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की पहल पर ये सद्भावना केंद्र शुरू किए गए हैं, इनका उद्देश्य है कि जो लोगों के घरों में अनयूज्ड चीज़ें हैं वो ज़रूरतमंदों तक पहुंच सके। तो आज इसका अवलोकन किया गया। यहाँ पर भी बहुत सारे कपड़े, सर्दियों की चीज़ें, शूज़, यहाँ तक कि बर्तन वगैरह भी हैं। और जैसा कि अभी हमने इनका रिकॉर्ड भी देखा, बहुत से लोग यहाँ से अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले भी जा चुके हैं। और लोडिंग बसें चल रही है मैडम, ऊपर बैठ के लोग नजर आते हैं के लिए। बिल्कुल, उसके लिए कल भी हमने ट्रैफिक सेफ्टी की मीटिंग करी थी और सभी जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनको इसकी डायरेक्शन दी कि रोड सेफ्टी के प्रति किसी तरह की लापरवाही ना बरतें। SIR की 100% पर डिजिटल पर आपको हार्दिक बधाई। और क्या कहना चाहेंगे मैडम इसमें? इसमें मैं यही कहूँगी कि जिले की जो पूरी टीम थी, सभी EROs, AEROs और BLO सुपरवाइज़र, सबकी कड़ी मेहनत का ये नतीजा है कि जिला 100% डिजिटाइजेशन कर रहा है। एक सवाल और मैडम, आज आपने कपड़े सद्भावना केंद्र में दिए हैं, और क्या उद्देश्य रहेगा आपका इसमें? ये जैसे कि इस केंद्र की भावना है कि ज़रूरतमंदों तक ज़रूरत की चीज़ें पहुंच सकें, तो उसी हिसाब से हम चाहेंगे कि शहर के सभी लोग यहाँ पर अपने उनके घर की जो अनुपयोगी वस्तुएं हैं वो यहाँ तक पहुँचाएँ, ताकि वो ज़रूरतमंद तक पहुँच सकें। थैंक यू। राजस्थान गृह रक्षा निदेशालय जयपुर के निर्देश पर 63वां गृह रक्षा स्थापना दिवस भीलवाड़ा के गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र पर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह समादेष्टा ललित व्यास के निर्देशन में मुख्य आरक्षी शांतिलाल द्वारा ध्वजारोहण किया गया। निदेशालय के प्राप्त बधाई संदेश का पठन भी हुआ और जागरूकता प्रभात फेरी एवं उप केंद्रों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। 1 से 6 दिसंबर तक आयोजित 6 दिवसीय पखवाड़ा कार्यक्रम में वाद विवाद, सुलेख, वृक्षारोपण, रस्साकसी, क्रिकेट, गोला फेंक, कैरम, वॉलीबॉल, रंगोली, चित्रकला सहित कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। कार्यक्रम के तहत गौशाला में चारा भी डलवाया गया। संतोषी माता मंदिर में सफाई और महात्मा गांधी अस्पताल में मरीजों को फल वितरित किए गए। बाद में पुलिस कांस्टेबल जितेंद्र शर्मा ने BNS व नवीन पुलिस एक्ट पर स्वयंसेवकों को जानकारी दी। उत्कृष्ट कार्य करने वालों के लिए आरक्षियों व स्वयंसेवकों को प्रशंसा पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में अधिकारी, कर्मचारी और स्वयंसेवक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कमांडेंट ललित व्यास ने कहा कि गृह रक्षा विभाग का मुख्य उद्देश्य निष्काम सेवा है। आज कानून व्यवस्था, आपदा प्रबंधन और विशेष विषम परिस्थितियों में होमगार्ड का नियोजन किया जाता है। इसके साथ पुलिस, अर्धसैनिक बलों और राष्ट्रीय उपक्रम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर होमगार्ड अपनी सेवाएं दे रहे हैं। स्थापना दिवस सप्ताह में यहाँ पर विभिन्न प्रतियोगिताओं के साथ खेलकूद का भी आयोजन किया गया था। राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री वगैरह के संदेश प्राप्त हुए हैं। इसका जो मेन मोटो है वो निष्काम सेवा है, और आज कानून व्यवस्था ड्यूटी में, आपदा प्रबंधन में और विशेष विषम परिस्थितियों में होमगार्ड का नियोजन किया जाता है। पुलिस और अर्धसैनिक बल राष्ट्रीय उपक्रमों और विभागों में कंधे से कंधा मिलाकर होमगार्ड अपनी सेवाएं दे रहा है। और इसके अंदर, इस सप्ताह के अंदर हमारे भीलवाड़ा उपकेंद्र में हमने वाद विवाद प्रतियोगिता, कविता पाठ, सुलेख, साहित्यिक गतिविधियां, रंगोली का आयोजन किया। और आउटडोर के अंदर हमने वॉलीबॉल, कबड्डी, क्रिकेट, बॉक्स क्रिकेट और जलेबी दौड़, चम्मच दौड़, स्लो मोटरसाइकिल, रस्साकसी, लागोरी आदि खेलों का, जिसमें हमारे स्वयंसेवकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और मैं इस संगठन की ओर से पूरे देश को गृह रक्षा दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, और ये विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी आपदा में कानून व्यवस्था ड्यूटी में सदैव होमगार्ड आपको
अग्रिम पथ पर नज़र आएगा। और बहुत बहुत सभी मेरे अधिकारियों को और जवानों को बहुत बहुत गृह रक्षा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कमांडेंट ललित व्यास, होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर भीलवाड़ा। प्रदेश में धौलपुर जिले के मनिया तहसील कार्यालय के नवीन भवन का कार्य शुरू हो गया है। नए भवन के बनने से किसानों को समय पर सुविधाएं मिलेंगी। रजिस्ट्री कार्य और अन्य विकास कार्यों में भी तेजी आएगी। पुराने भवन में अब तक तहसील कार्यालय चल रहा था, जिससे कभी भी दुर्घटना होने का डर बना रहता था। नवीन भवन के बनने से किसानों और आम जनता को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। वहीं तहसील कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि नए भवन में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे किसानों को अपने कामों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। उन्होंने बताया कि नए भवन के बनने से तहसील कार्यालय के कामकाज में तेजी आएगी। वहीं इस भवन के बनने के बाद आम जन को भी काफी राहत मिलने वाली है। उदयपुर जिला पुलिस ने आईजी गौरव श्रीवास्तव के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। शनिवार तड़के पुलिस की 103 टीमों ने जिले के 725 से अधिक ठिकानों पर दबिश देकर 318 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनमें आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आबकारी अधिनियम, हत्या, हत्या के प्रयास, लूट और डकैती में वांछित अपराधी भी शामिल हैं। जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर ने बताया कि जिले में अपराधियों के विरुद्ध यह कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। एसपी गोयल ने बताया कि अपराधियों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहे और पुलिस अपनी कार्रवाई में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ पुलिस की यह कार्रवाई लोगों के सहयोग से ही संभव हो पा रही है। एसपी गोयल ने अपील की है कि अपराध और अपराधियों की सूचना पुलिस को दें। सूत्र देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस अपराधियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी और जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम करेगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे बीबीसी राजस्थान प्राइम टाइम 8/9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को। नमस्कार।